नमस्कार। नमस्कार नीता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका ध्यान नेपाल ग्रुप में। आपका अभिनंदन करती हूँ। आप समय निकाल के हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू संतोष जी और सभी फ्रेंड्स लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपको भी नमस्कार, आत्मवंदन। जी, सभी ध्यान से बाहर आ जाइए। मैं आपको होस्ट बना दूं? नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार। आज पहली बार आप लोगों से मिल रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार मैम जी। हमें भी आपसे मिलने के लिए उत्सुकता थी। चलिए, आप लोग से मिलने के लिए ही आई हूँ, नहीं तो संतोष जी से तो मैं मिल चुकी हूँ। आप सभी लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो आपसे बात करनी थी। अच्छा, तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे नए फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। अच्छा लगता है ना, आप लोग तो मेरे को देख लेते हो, मैं कैसे देखूंगी आप लोग को। अगर खोल लेंगे तो बड़ी कृपा होगी, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, है ना जी। तो मेडिटेशन कंप्लीट हो गया है संतोष जी? हम 10 मिनट करा दिया है। मैंने तभी लिखा था कि आप कंटिन्यू कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेडिटेशन सबसे हाईएस्ट चीज है ना, उसके बराबर ज्ञान नहीं है। पहले ध्यान फिर ज्ञान। कोई बात नहीं, आप लोग रात को कर लीजिएगा। नहीं, नीता जी आप कराइए, 10 मिनट का और करा दीजिए, आपके साथ करेंगे। जी जरूर जरूर। तो पहले मैं करा दूं? जी जी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से हम 11 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, ताकि हम दिन भर से जो भी थके हुए आए हैं, हम अपनी एनर्जी को अलाइन करें, ताकि हम जो भी ज्ञान लें, जो भी हम बातें करें, वो हमारे मन में समाहित हो जाए। तो अपने आप को ध्यान के लिए तैयार कर लीजिए। चश्मे पहने हो तो चश्मे उतार ले। एक बार मैंने सबको म्यूट कर दिया है और हाँ, मुझे को होस्ट बना दीजिए। आपका जी, मैं आपको होस्ट बना दूं। तीनों लॉक जैसे हम हमेशा लगाते हैं, अपने हाथों को क्रॉस करना है, पैरों को भी क्रॉस करना है, और आंखों को, तीसरे लॉक को बंद करके अपनी सरल और स्वाभाविक सांसों के साथ एक हो जाना है। मधुर संगीत, हमारे पृथ्वी सर की एनर्जी,
आप देखिए 5 मिनट पूरा ध्यान सांसों पर। Second. Five, four,
2 1 0। हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों को खोलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू नीता जी, बहुत सुंदर मेडिटेशन, बहुत एकदम ही डीप में चले गए, बिल्कुल बहुत अच्छा। थैंक यू जी। पत्री सर की म्यूजिक, पत्री सर की एनर्जी। धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो पत्री सर की आते एनर्जी वही है। उल्टा बात है। तेजस्विनी जी, अपने को म्यूट कर लीजिए आप। मैं सभी लोगों को म्यूट कर दे रही हूँ। हाँ संतोष जी। जी तो स्टार्ट करूं मैं? जी जी नीता जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज पहली बार मिल रहे हैं और कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे। मैं ज्ञान भारत ग्रुप को कंडक्ट करती हूँ पिछले 3 सालों से, और 9 साल से मैं मेडिटेशन में हूँ, और 5-5.5 साल हो गए हैं मैं स्पिरिचुअल सर्विस में हूँ। और जितना मैंने मेडिटेशन से पाया है उससे कहीं ज्यादा मैंने सेवा से पाया है। अब आप ही बताइए, अगर मैं सेवा में नहीं आती तो संतोष जी मुझे क्यों बुलाती, है ना? इतना बड़ा आध्यात्मिक परिवार बन जाता है हमारा कि हमारा जो लौकिक संसार का परिवार है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। इतनी बड़ी स्पिरिचुअल फैमिली हो जाती है जहां पे सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव मिलता है। आपको मुझसे कुछ नहीं लेना है, सिर्फ मेरी बातें सुननी है, मुझे आपकी लाइफ के बारे में कुछ सुनना है। तो ये अनकंडीशनल लव है। कोई ऐसा नहीं कि किसी को, क्योंकि देखिए हर रिश्ते में एक कंडीशन होती है ना, क्योंकि मैं अपने भाई को प्यार करूंगी क्योंकि वो मेरा भाई है, मेरी ननंद को प्यार करूंगी क्योंकि वो मेरी ननंद है। पर यहाँ पे तो ना रिश्ते हैं ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव है, और यही सबसे सार्थक लव है। तो आज जैसा कि मैंने टॉपिक चूज किया था, वैसे आप काफी लोग नए लोग हैं, तो मैं कुछ 10 मिनट आप लोगों के साथ स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर जरूर बोलूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उससे उस चीज को जाने कि जिस तरीके से अभी स्पिरिचुअल शॉपिंग चल रही है उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज निश्चित नहीं है, हर चीज अनसर्टेन है। सिर्फ एक चीज निश्चित है और वो है डेथ। सबको आनी है। कबीर ने एक बहुत अच्छा दोहा कहा था, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। हार जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौते खारा भी जले, कासों करूं पुकार। अर्थात जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा दाह संस्कार होगा, तो हमारी हड्डियां को जला दिया जाएगा, और जिस हड्डी को लकड़ी जला रही है वो भी जल जाएगी, और जो हमको अग्नि देने वाला है वो भी जल जाएगा। जो उस समय हमारी मृत्यु को देखने वाला दर्शक है वो भी एक दिन जल जाएगा। तो जब सभी कुछ जल जाना है, जब सभी की नियति एक ही है, तो मैं किसको पुकारूं, किसको आग्रह करूं, किससे विनती करूं? ये हमको हमेशा माइंड में रखना चाहिए। हम जब किसी और की मृत्यु देखते ना, लगता है कि वो मरा, हम थोड़ी मरे, हम तो है ना। पर ये नहीं सोचते कि वो मृत्यु हमको रिमाइंड करा रही है कि तुमको भी जाना है, और जाना है उसके लिए कुछ तैयारी करनी है। हम लोग जब किसी की डेथ हो जाती है तो सबके फोटो में उनके नाम के आगे लिख देते हैं स्वर्गवासी सो एंड सो। क्या सभी स्वर्ग में जाते हैं? पर हम एक रिस्पेक्ट के लिए, एक होप के लिए लिखते हैं स्वर्गवासी, पर हर कोई नहीं जाता है। कई अर्थ बाउंड सोल भी बन जाती हैं, जिनको मृत्यु के बारे में अच्छे से नहीं मालूम, जिनको ये नहीं मालूम कि वो आत्मा है, वो सिर्फ ये कपड़े में,
जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं वैसे हमने शरीर को धारण किया है, एक दिन इसको भी तो छोड़ के जाना है। तो जो लोग मृत्यु के बारे में नहीं जानते, नास्तिक नहीं, जो आस्तिक है वो भी, जो आफ्टर लाइफ के बारे में नहीं जानते, वो कई बार मृत्यु के भय से यहीं पर रुक जाते हैं। हमको बचपन से मृत्यु से इतना डराया जाता है कि यदि मान लो हम छोटे थे और हमारे सामने किसी की डेड बॉडी जा रही है तो हमारी मम्मी हमें कमरे में छुपा देती थी कि बच्चा देख ना ले। बच्चे को क्यों नहीं दिखाना, बच्चे को मालूम चलना चाहिए कि इस दुनिया में हर चीज नश्वर है। तो वो जो डर है हमारा बनते गया, मृत्यु को हमने देखना ही नहीं चाहा। शमशान घाट को भी एक कोने में बना दिया गया शहर के, और बड़ी बड़ी 4 दीवारी खड़ी कर दी। आप कभी शमशान घाट के सामने से निकले, बड़ी बड़ी 4 दीवारी होंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है, कितनी लाशें जल रही हैं। बिल्कुल, ओशो कहते हैं कि इस शमशान घाट को शहर के बीचों बीच बनाना चाहिए, ताकि आते जाते रोज हमको एक रिमाइंडर रहे कि आज वो जल रहा है, एक दिन हम भी जलने वाले हैं। जब सभी कुछ नाश होना है तो घमंड क्यों, परिग्रह क्यों? बुद्धा ने अपने सभी शिष्यों से यह कंपलसरी किया कि जब आप दीक्षा ले लोगे तो 3 महीने आपको शमशान में बैठकर सिर्फ बैठना है। ध्यान तो बाद में सीखना, ध्यान कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम पहले 3 महीना आपको ड्यूटी देनी है शमशान घाट में। 3 महीने तक के उनके डिसाइपल्स लोग देख देख के, क्योंकि वहां रोज लाशें जल रही हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर वैराग्य आने लग जाता है। वैराग्य मतलब आप डिटैच होने लग जाते हो। और 2 ही चीजें तो हमको रीइंकार्नेशन के लिए मजबूर करती हैं, एक वासना और दूसरा हमारी आसक्ति, अटैचमेंट। तो जितना वो शिष्य देखता था कि रोज लाशें जल रही हैं, उतना ही वो वैराग्य की तरफ आता था। और फिर बुद्धा के पास जब आता था तब बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार रहता था कि अब मुझे इस जीवन में कुछ करना है, क्योंकि हर जन्म में तो मैं पैदा हुआ, हर जन्म में शादी की, हर जन्म में बच्चे पैदा किया, फिर उनके बच्चे, बस यही 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 करके ही तो मैं चलता आ रहा हूं। तो कहीं तो रुकना पड़ेगा। आज नहीं रुकोगे, 500 साल के बाद रुकोगे, पर रुकना तो है। तो हमको मृत्यु का भय इतना हमारे में हो जाता है कि हम मृत्यु के नाम से डरते हैं। यदि कोई कह देगा कि अरे मैं थोड़े दिनों के बाद, मान लो 5 साल के बाद मरने वाला हूं, अरे अरे ऐसी अपशकुन बातें मत करो, ऐसी अपशकुन। सबसे शुभ बात तो बता रहा है आपको। मृत्यु मतलब हमारा एक उत्सव, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का एक ट्रांजिशन है। इस दुनिया से बेहतर दुनिया में जाएंगे हम, जहां पे सिर्फ प्रेम है, शांति है, कोई आपको वहां पे एक भी नेगेटिव इमोशन नहीं दिखेगा। सभी आत्माएं प्यार में, शांति में रहती हैं। तो इतनी अच्छी जगह जा रहे हो, तो अगर मान लो कोई कहेगा तो हम क्यों कहते हैं आप शकुन हो, आप शकुन की बातें मत करो। या कोई मान लो 25 साल में मर गया, तो हम ये नहीं बोलते कि वो चला गया, हम बोलते हैं हाय बेचारा 25 साल में चला गया। क्या रूल है कि 70 साल में ही जाना है, 25 साल में नहीं जाना है? अरे भाई, उस व्यक्ति की आत्मा का काम पूरा हो गया, वो चला गया। तो हमें सिर्फ ये कहना है कि वो चला गया, बेचारा इतनी छोटी उम्र में। कुछ भी यहाँ पे इस दुनिया में कहीं पे भी अन्याय नहीं होता, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट चीज होती है। ये हमारा नजरिया है कि वो गलत है, ये अन्याय है, पर कोई भी चीज इस दुनिया में अनजस्टिस नहीं होती। तो हम जब किसी शहर जाते हैं, किसी जगह घूमने के लिए जाते हैं, तो हम बड़ा तैयारी करके जाते हैं, एक मैप रखेंगे और कहाँ कहाँ घूमना है, किस होटल में चेक इन करना है, कहाँ कहाँ हमको टूरिस्ट स्पॉट्स हम देखेंगे, सब चीजें हम करते हैं। और खाने पीने के लिए हम सामान भी बांध लेते हैं, उसको बोलते हैं कलेवा। रास्ते का भोजन हमारे रास्ते में काम आएगा। कल को मान लो ट्रेन लेट हो गई या फ्लाइट डिले हो गई, तो हमारे पास कुछ रहेगा तो हम खाएंगे ना। हम इतनी तैयारी करते हैं सिर्फ एक छोटी सी 4-5 दिन की यात्रा के लिए, जबकि वहां पर हमको कई वर्षों तक के रहना है, और कई बार तो कई शताब्दियों तक के भी वहां पे रहना है, जो हमारा ट्रू होम है। न वहां के लिए हमारे पास तैयारी है, न वहां की कोई जानकारी है, न किसी ने हमको बताया। तो बस हम
मेडिटेशन कर रहे हैं, हमको लगता है ये पर्याप्त हो गया, हम तो मेडिटेशन कर रहे हैं, बस मरेंगे और सीधा अपने सोल फैमिली के पास जाके हेलो हाय करेंगे, वहां मम्मी पापा भी रहेंगे हमारे और सब हमारे लव्ड वन रहेंगे, एकदम गले लगेंगे, सब अपना पिक्चर बैठ के देखेंगे अपन अपनी फिल्म की, है ना, लाइफ रिव्यू जो सब लोग आप लोग सुने हो। वहां तक जाने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, कलेवा चाहिए, पाथे चाहिए। मतलब एक जब शरीर को आत्मा छोड़ती है तो कहा जाता है, वो गरुड़ पुराण में कहा हुआ है, मैं वो शब्द नहीं बोलूंगी क्योंकि वो थोड़ा डरावना शब्द है। बहुत एक आत्मा को निकलना बहुत आसान नहीं होता अपने शरीर से, पर जब वो आत्मा अपने शरीर को छोड़ के निकलती है और ट्रांजिशन के लिए आगे बढ़ती है, उसके बीच के लिए भी हमको एक एनर्जी चाहिए, उस ट्रैवल के लिए, उस यात्रा के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बुक्स में अलग अलग तरीके से जिक्र किया है। मैं टॉरकॉम यानी कि एजलेस विजडम को बहुत पढ़ती हूँ और मुझे उनकी टीचिंग्स बहुत रेजोनेट करती है मेरी आत्मा के साथ, तो मुझे लगता है कि मैं उन्हीं की ही टीचिंग्स को आपको बताऊं। तो हम जब जाने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने कई स्वाध्याय में सुना होगा कि जब हम अपने शरीर को छोड़ते हैं तो पहली बार हमको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। उस समय हमारी इच्छा रहती है कि हम फिर से उस शरीर में घुस जाएं, क्योंकि हमको अपना घर, अपने परिवार, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी हर चीज जो भी हमारी मोह है, आसक्ति है, उसको छोड़ना बहुत दुख लगता है। तो हमको लगता है किसी तरीके से हमको डॉक्टर बचा ले और बॉडी में फिर से घुस जाए, पर आखिर में जब नहीं शरीर में प्रवेश कर पाते तो उस समय सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। जितना आप अभी मेडिटेशन करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे, उतना ही ज्ञान आपके पास रहेगा, उतना ही प्रकाश आप महसूस कर सकते हैं। हमेशा से अपने मन में ये बांध लेना है कि जब मृत्यु हो तो हमको डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, परिवार छूटेगा, बच्चे छूटेंगे, पिछले जन्म में कोई दूसरे बच्चे थे, इस जन्म में ये है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा टाइम बिता लिए, पर अब मुझे अपने असली घर जाना है, अपने असली घर। ये मेरा धर्मशाला था जिसको मैं अपना घर 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 बोल के सजाते हैं और मोह रखते हैं, ये सिर्फ धर्मशाला है। अब मेरे को इस धर्मशाला से छूटना है और मेरे को अपने ट्रू होम जाना है, डरना बिल्कुल भी नहीं। तिब्बत में जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है और उसको ज्ञान नहीं रहता है मेडिटेशन और इस आफ्टर लाइफ का, तो आखिरी टाइम में उनके रिश्तेदार खड़े होकर उनको समझाते हैं कि देखो, अभी जब तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा नहीं कि मृत्यु होने के बाद आपको तुरंत एक प्रकाश पुंज दिखेगा, टनल दिखेगी और आप चलते जा रहे हो। बहुत आसानी से लोगों ने बता दिया है, ये कुछ नहीं होने वाला। पहले तो आपको आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस होगा, वो डर कि अब मैं चला गया हूं हमेशा के लिए, अब मैं नहीं आऊंगा। वो जो एक भय होता है उसको नहीं रखना है, और याद रखना है कि तुमको आगे ट्रैवल करना है। उस ट्रैवल के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ते का मैप नहीं है, तो कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं। बस आप ये महसूस करो कि आप क्या सुन पा रहे हो, क्योंकि उस समय हमारे माता पिता या हमारे लव्ड वंस या जिनके एक्स हस्बैंड की डेथ हो गई हो या जिनकी वाइफ की डेथ हो गई हो, वो लेने आते हैं, हमारे मास्टर्स लेने आते हैं, वो हमको आवाज देते हैं। हम आवाज सुन ही नहीं पाते क्योंकि हम डरे हुए हैं, और कुछ दिनों का या कुछ समय का सिर्फ एक पुलिंग होती है, वो आत्मा की खिंचाव कि तुम आगे ट्रेवल करो, नहीं तो तुम अर्थ बाउंड सोल रह सकते हैं कई दिन तक, कई महीने तक। तो आपको उस समय बिल्कुल भी नहीं डरना है कि डेथ हो गई है। डेथ सिर्फ एक कपड़े को फेंकना है, दूसरे कपड़े पहनने की तैयारी है। आप सुनने की कोशिश करिए कि कौन से आपके लव्ड वंस या लाइट आपको दिख रही है। आप हो सके तो उस समय अपने ईश्वर को भी याद कर सकते हैं, चाहे कृष्णा हो, चाहे जीसस हो, चाहे मोहम्मद हो, आप उनको भी याद करके
याद कर सकते हैं उस समय। ऐसा नहीं कि हमारा शरीर चला गया तो हमारा माइंड नहीं, माइंड रहेगा, मन नहीं कहीं जाएगा, मन आपके पास रहेगा, वही तरोताजा जैसे यहाँ पे रखे हो। कहते हैं ना एज अबव सो बिलो, जैसे यहाँ है वैसे वहां है। तो हमारा सिर्फ एक भौतिक शरीर छूटता है, एक एथरिक बॉडी छूटती है, पर हमारा माइंड, हमारी एस्ट्रल बॉडी हमारे पास रहती है। उस समय आपको सुनना है कि आपको क्या बोला जा रहा है, और लाइट आए तो बिना कोई अटैचमेंट के उस ट्रैवल की तरफ आपको बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और जब ट्रैवल करो और आपको एक जगह लेके जाएं जहां पे वो लैंडिंग प्लेस बोलते हैं, जहां पे भी हम पहुंचे वहां पर भी कोई विचार नहीं करना है। टॉरकॉम ने उसको लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड कहा था, फिर मिडिल एस्ट्रल वर्ल्ड कहा। तो हम शब्दों की तरफ नहीं जाएंगे, हम ये समझ लेंगे कि हमको कहीं एक जगह ले जाया जाएगा जहां पे हमारी हीलिंग होती है, रिकवरी होती है, क्योंकि हम अपने शरीर को छोड़ के आए हैं, अपने प्रियजनों को छोड़ के आए हैं। तो हमें आश्वस्त किया जाता है कि सब ठीक है, अब तुम वंश का एक प्यार, रिकवरी मिलती है। उसके बाद हम आगे ट्रैवल करते हैं। हम जब पृथ्वी पे आते हैं तो हमको एमनेशिया दिया जाता है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और यहाँ पे क्या पर्पस लेके आए हैं। तो मृत्यु के तुरंत बाद हमको याद नहीं आता कि अच्छा मैं नीता इस जन्म में बनी हूँ, पिछले जन्म में ये थी, उसके पिछले जन्म में ये थी। हमारा जो सोल नॉलेज है ना, हमारी आत्मा का जो ज्ञान है, तुरंत नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। तो जैसे जैसे हमारी रिकवरी होते जाती है, हमको अपनी सब चीजें याद आती जाती हैं। और यदि आप बहुत नेगेटिव इमोशंस के साथ यहाँ पर जिए हैं तो वहां पर भी आपके नेगेटिव इमोशन रहेंगे। एक कहावत है ना, द वे यू लिव इज द वे यू डाई। जैसे आप यहाँ पर जीवित रहते हैं वैसे ही आप वहां पर भी जाते हैं। यहाँ अगर आप बहुत ही नेगेटिव और धूर्त टाइप के और दूसरों से जेलस वाले रहोगे तो मृत्यु के बाद आप साधु नहीं बनने वाले। आपका मन वही रहेगा, शरीर नहीं है, बाकी मन वही रहेगा जिसमें कूड़ा कचरा भरा है, या बहुत अच्छी चीजें भी भरी हैं, दूसरों के लिए मंगलकारी भावना हो, अच्छे अच्छे विचार हो दूसरों के लिए, तो वो भी वही रहेगा। जो जैसा आप यहाँ रखोगे वहां पर भी रहेगा। फिर आपको धीरे धीरे सोल नॉलेज दिया जाता है, वापस आता है। उसके बाद अगर बहुत नेगेटिव इमोशन रहे तो जैसे यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल, वैसे ही वहां पर भी हमारा ट्रीटमेंट होता है हमारी नेगेटिव इमोशन के कारण। क्योंकि जो हमारा स्पिरिट वर्ल्ड है वो इतना प्रेमपूर्ण, इतना शांति से हाई वाइब्रेशन वाली जगह है, वहां पे हमारे जो मन में जो नेगेटिव इमोशन है उसके साथ आपकी एंट्री ही नहीं है। वहां का पासपोर्ट है सिर्फ लव और पॉजिटिविटी। तो जब तक कि आप पॉजिटिव नहीं हो जाते आपको वहां के हॉस्पिटल में रहाया जाएगा और आपके मास्टर्स, आपके एंजल्स आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, आपके एनर्जी फील्ड में जाके आपके इमोशन की इंटेंसिटी को कम करेंगे। हो सकता है वहां पे 100 साल रहना पड़े, हो सकता है 500 साल रहना पड़े। टॉरकॉम तो कहते हैं कि जो लोग किसी को माफ नहीं करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में, वो कई शताब्दियों तक रहते हैं। ये एजोटेरिक रिकॉर्ड्स में दर्ज किया हुआ है। लाखों करोड़ों आत्माएं एस्ट्रल वर्ल्ड में फंसी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने माफ करना नहीं सीखा था। तो वहां पे खूब साल रहेंगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे उनके नेगेटिव इमोशन कम होंगे तब वो मेंटल वर्ल्ड में जाएंगी। अभी आप बहुत डिटेल में मत जाइए, पता नहीं आप लोग टॉरकॉम को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो हमारे आगे की यात्रा तब रहेगी जब हमारे नेगेटिव इमोशन डिसॉल्व होंगे। तो जो चीज आप अभी लेके कैरी करके चल रहे हैं वही लेके जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि अभी तो मृत्यु में बहुत टाइम है, अभी तो पैसा कमा लूं, अभी जो करना है कर लो, अभी मेडिटेशन तो कर ही रहा हूं, मृत्यु के 1-2 साल पहले ना मैं अच्छे से फॉरगिव भी कर दूंगा सब लोग को और सब ठीक कर दूंगा। जब पूरी जिंदगी आप पैसा 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 करते रहेंगे तो आखिरी टाइम में राम राम आपके मुंह से नहीं निकलने वाला। आप समझ गए इसका मतलब? अगर आपके पास नेगेटिव इमोशन है तो वो आपके पॉजिटिव इमोशन आखिरी टाइम में नहीं बनने वाले। प्रैक्टिस आज अभी से आपको करनी है।
क्योंकि आपको अपना कलेवा, अपना पाथे तैयार करना है। एनर्जी चाहिए उस ट्रैवल करने के लिए। एनर्जी नहीं रहेगी तो धीरे धीरे गति करोगे। टॉरकॉम कहते हैं बहुत सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हैं जिसके कारण आपको गति मिलती है उस आगे की यात्रा में। जैसे समझ लो कि एक पैसेंजर में जा रहा है और एक शताब्दी में जा रहा है। अपने कुछ सबको शताब्दी अच्छी लगती है ना, जल्दी से पहुंच जाते हैं। अगर अपने घर जल्दी पहुंचना है तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर रोज। तो हम जो नेगेटिव इमोशन लेके जाते हैं वो जब तक के साफ नहीं होते, हम आगे के अपने स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं एंटर कर पाते। जब हमारे सारे नेगेटिव इमोशन चले जाते हैं तब हमारे स्पिरिट वर्ल्ड का शानदार दरवाजा खुल जाता है और हमारे प्रवेश के लिए बिल्कुल राजी हो जाता है। और तब हम घुसते हैं अपने स्पिरिट वर्ल्ड में और वहां से हम जाते हैं अपने सोल फैमिली में। जैसे यहाँ पर हमारी एक फैमिली है, हमारा एक खानदान है ना, पूरा मेरा जैसे भुजवानी खानदान है, वैसे वहां पर भी हमारा एक बहुत बड़ी फैमिली है। सोल फैमिली उसको कहते हैं जो सेम वाइब्रेशन, सेम इंटरेस्ट वाली सोल्स होती हैं, उनका ग्रुप। नीता जी आप म्यूट हो गए हैं। आवाज नहीं आ रही है? नहीं बस अब ठीक है, आगे। कुछ पल के लिए नहीं आ रही थी। अच्छा, शायद वो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया होगा। तो जैसे हमारी यहाँ पे फैमिली है वैसे वहां पे भी हमारी फैमिली है, हमारी सोल फैमिली। सोल फैमिली मतलब सेम वाइब्रेशन की, सेम इंटरेस्ट वाली सोल का समूह। 100 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है। और हम क्या करते हैं, अपने ही सोल फैमिली के सब लोगों के साथ, भाई किसी को बनाते हैं, किसी को हस्बैंड बनाते हैं, किसी को कुछ और बनाते हैं, अपने ही सोल फैमिली वालों को बनाते हैं। पर कभी कभी कंपैशन के लिए हायर, जो हमसे हायर फ्रिक्वेंसी की सोल होती है, वो भी हमारे कोई परिवार का सदस्य बनने को मंजूर कर लेती है। मान लीजिए अगले जन्म में मैं जाके बोलूंगी पत्री सर को कि मेरे फादर बन जाओ, हो सकता है, मतलब एक बोल रही हूँ, तो वो कंपैशन बोलेंगे ठीक है मैं तुम्हारे फादर बन जाऊंगा। तो वो हायर फ्रिक्वेंसी वाले भी हमारे बन जाते हैं। पर 99% हम अपनी ही सोल फैमिली के लोगों को चूज करके, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स सब बना के फिर हम रीइंकार्नेट होते हैं। तो तब हम जब स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं उसके बाद हम जाते हैं अपने सोल फैमिली के पास और वहीं पर ही हम अकेले बैठकर अपनी पिक्चर देखते हैं। 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं अपन बाहर निकल के बोलते हैं कितना गंदा काम किया इसने, अच्छे नहीं थे गाने, और वो हीरो अच्छा काम किया, हम ऐसे क्रिटिसाइज करते हुए बाहर निकल आते हैं, है ना। और कभी कभी पिक्चर बहुत अच्छी लगती है तो बहुत तारीफ करते, पिक्चर बहुत अच्छी थी, पैसे वसूल हो गए, जितना अपन ने टाइम दिया अपन बहुत अच्छे से एंजॉय करे। आखिरी में सबसे आखिरी पिक्चर हमको अपनी ही देखनी है और पर रिग्रेट करने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि पिक्चर बन चुकी और अगली वाली पिक्चर भी उसी पिक्चर के ऊपर बेस्ड रहती है। तो कल को आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे मैं यहां पर गलत बोली, ये जो मेरा फ्रेंड है ना वो इतना बुरा नहीं था, मुझे इतना गंदा बिहेव नहीं करना था, या मेरे हस्बैंड सब तो ख्याल रख रहे थे, थोड़ी सा अगर मेरे को चिल्ला देते थे तो मेरे को थोड़ा चुप रहना था, मुझे ज्यादा प्यार देना था उनको, या बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना था, व्हाट्सएप और मीडिया में ज्यादा देर नहीं बैठना था, मेरे बच्चे डिजर्व करते थे मेरा क्वालिटी टाइम। ये वहां पर रिग्रेट होगा। वहां पर रिग्रेट होने से क्या मतलब है? अब तो आपकी पिक्चर बन गई और अगला जन्म आपके उसी के अनुसार ही रहेगा। तिब्बत और चाइनीज में एक प्रोवर्ब है कि जो आपका आखिरी थॉट होता है वो आपके अगले जन्म का पहला, उसका शुरुआती बिंदु रहता है। आखिरी टाइम में आपने अगर पोता 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 ग्रैंडसन उसके में मोह रखते रहे और उसी की तरफ देखते रहे, तो फिर उसके साथ एक आपको जन्म बिताने के लिए आना पड़ेगा। पैसे पैसे करते रहेंगे तो फिर से पैसे से ही रिलेटेड आपको कोई एक ऐसा जन्म लेना पड़ेगा जहां पे आपको कुछ सीख लेनी है। तो हमारा आखिरी थॉट भी मायने रखता है और जिस तरीके से हम पूरा जीवन जीते हैं वो।
ये दोनों चीजें हमारी निर्धारित करती हैं कि हमारा अगला जन्म कैसे होगा। क्योंकि जिस वाइब्रेशन में हम मरते हैं, अगले वाइब्रेशन के पेरेंट्स, अगले जन्म के पेरेंट्स, अगले जन्म के पार्टनर्स, अगले जन्म के फ्रेंड्स वहीं से ही चूज होता है। अगर मान लीजिए आपके मन में बुरी भावनाएं हैं किसी के लिए, तो आप किसी साधु के घर में पैदा नहीं होने वाले। आप ऐसे घर में पैदा होंगे जहां लड़ाई झगड़े होंगे, अल्कोहल होगा, मारपीट होगी, सब वैसे ही होंगे। पर अगर आप अपना जीवन अच्छे से बिता कर गए और लोगों के लिए हमेशा सद्भाव की भावना रखे, तो आपका जन्म किसी योगी के घर में, किसी अच्छे परिवार में होगा। तो आपके पास सीखने की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी, क्योंकि आपके पास जीवन की दूसरी चुनौतियां कम है, तो आप और दूसरी चीजें सीख सकते हैं। नहीं तो फिर आप बेसिक चीजों को ही सीखते सीखते कई जन्म बिता देते हैं। तो इस प्रकार हमको अपनी आखिरी पिक्चर जो देखनी है अकेले बैठकर, उसको बेहतरीन पिक्चर बनाना है। उस पिक्चर को देखने में आपको जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हाय काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने ऐसा किया होता। तो उसके लिए हमको तैयारी करनी है। कुछ तैयारी जो टॉटकॉम ने बताया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं। उन्होंने कहा कि हम यहां पर सिर्फ अपने विकास के लिए नहीं आते हैं, हम उस ईश्वर की इच्छा को भी अपने साथ लेके आते हैं। यानी कि जब हम यहां से जाएं तो अपना ही विकास नहीं, इस पृथ्वी के विकास में भी अपनी कोई योगदान देकर जाए, यानी कि इस पृथ्वी को और सुंदर बनाकर जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले वेजिटेरियनिज्म को फॉलो करना है। कोई भी जानवर के साथ कभी भी हिंसा नहीं करनी है, और खासकर जब आप जीभ के लिए, एक टंग की 2 मिनट के सुख के लिए, देखिए गले के नीचे तो कोई टेस्ट बड नहीं है, जो टेस्ट बड है आपके मुंह के अंदर है। सिर्फ 2-3 मिनट के च्यू के लिए, आप जो चबाने के लिए, हम स्वाद के लिए एक जानवर की हत्या करके खाते हैं, उससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जीने का अधिकार सबको है और जीने की लालसा भी सबको है। एक पेड़ को भी उखाड़ के आप फेंक देंगे तो थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि फिर पेड़ ने जमीन को पकड़ लिया और सीधा खड़े होके जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा सा पेड़ जिसके में ब्रेन नहीं है, वो तक के जीने की इच्छा रख रहा है, तो एक एनिमल जिसमें ब्रेन है, जिसमें इमोशन है, वो कैसे नहीं जीना चाहेगा। तो हम पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा न करें, न एनिमल किंगडम पे न प्लांट किंगडम पे। लाओ त्से कहता है सिर्फ उतने आप सब्जी और पत्तियों को तोड़ो जो आपके काम की है। जैसे आपको तुलसी का काढ़ा पीना है तो आपने पूरा पेड़ क्यों तोड़ना? अगर 8 पत्ते चाहिए तो आप उससे बात करिए, 8 पत्तियों को तोड़िए और उसको थैंक यू बोलिए और ले आइए। लोग अगर मीठा नीम तोड़ने जाते हैं, करी पत्ता, तो वो पूरी डंगाल तोड़ के ले आते। क्यों तोड़ना? खाली बैठे बैठे घास को नोच नोच के फेंकते रहना क्यों करना? तो न एनिमल किंगडम पे न प्लांट किंगडम, किसी पे भी हमको हिंसा नहीं करनी है। सिर्फ उतनी ही मात्रा में सब्जी पत्तों को तोड़ना है जितना हमको काम है, और फूल को तोड़ के भगवान को चढ़ाने की जरूरत नहीं। उस फूल में भी भगवान है, बस आप हाथ जोड़ लेंगे भगवान के सामने तो वो खुश हो जाएगा। फिर अपने इमोशन, अपने थॉट्स, क्योंकि हम जो भी रेडिएट करते हैं वो ब्रह्मांड में हमेशा रहेगा। आज जो मैं बोल रही हूं वो 500 साल के बाद भी नीता ने इस सेशन में क्या बोला था कोई सुन सकता है, अगर उसके पास वो कोई पावर रहा, कोई इंस्ट्रूमेंट रहा। हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशन कभी भी यहां से एनर्जी उनकी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो हम अपने अच्छे इमोशन, अच्छी भावनाओं को, थॉट्स को छोड़ के जाएं, ताकि पृथ्वी के चारों तरफ जो उसकी वाइब्रेशन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। किसी के लिए नफरत, किसी के लिए दुर्भावना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो हमको पृथ्वी को सुंदर बना के जाना है, पहला काम तो ये। दूसरा, हमको अपने लिए तैयारी करनी है कि मृत्यु के समय हम डरे नहीं,
बिल्कुल भी आप अच्छे से आफ्टर लाइफ को समझिए कि वो दुनिया बेहतरीन है, सुंदर है, जहां मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं डरना है, मैं फिर आऊंगा। और अगर मैं शरीर में नहीं हूं तब भी मैं अपने प्रियजनों को देख सकता हूं, उनको प्यार कर सकता हूं। बस फिजिकल हग नहीं करोगे, बाकी आप एनर्जी एक्सचेंज तो कर ही सकते हो। और मृत्यु के पूर्व जो सबसे 5 चीजें जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमको करनी है रोज, शॉर्ट में बताऊंगी, टाइम हो रहा है। डिटैचमेंट, सबसे पहले डिटैचमेंट। जितने भी आपके रिश्ते हैं, आपके मटेरियलिस्टिक चीजों से है, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स, इन सब से आप डिटैच होना शुरू हो जाइए। आप अभी धर्मशाला में रह रहे हैं, ये बॉडी हमारी सराय है, धर्मशाला है, जाना है। सभी से डिटैचमेंट छोड़ते जाइए। और यदि आप समृद्ध हैं, यदि आपके पास अच्छा पैसा है, तो अपने हाथों से अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने क्लोज लोगों को कुछ पैसे डोनेट करिए। डोनेट का मतलब उनको ऐसा नहीं देना है कि डोनेशन दे रहे हैं, एक गिफ्ट के तौर पे, उनको उपहार के तौर पे देकर जाइए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल बोल रही हूँ, 20 लाख है, आप 10 लाख अपने आखिरी के टाइम के लिए रखिए। आखिर के जो भी आप पैसे छोड़ के जाएंगे आपके बच्चे ले लेंगे। और मान लीजिए उन्होंने दान भी कर दिया, आपके बच्चों ने आपके नाम पे एक धर्मशाला भी बना दी, मान लीजिए, आपके हिस्से में कोई गुड कर्म नहीं आएगा। आपके हिस्से में तभी गुड कर्म आएगा जब आप अपने हाथों से उस चीज को देंगे। तो अपने जीते जी अपने पैसों में से कुछ हिस्सा दान करिए अपने हाथों से। पैसे से मुंह मत छोड़िए। मनी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको कैद भी करके रख सकती है और आपको अपलिफ्ट भी करा सकती है, आपकी आत्मिक उन्नति भी करा सकती है, यदि आप उसे बांटना सीखेंगे तो अभी से ही थोड़ा देते जाइए। और जैसे जैसे आपकी एज होते जाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी छोड़ के जाइए। जो भी आपके क्लोज हैं, जो आपकी मदद की है अपनी लाइफ में, उन सबको आप देते जाइए। टॉरकॉम कहते हैं जब वो आशीर्वाद देंगे आपको, पैसे रिसीव करके, आप प्यार से देंगे ना कि आप मेरी तरफ से रखिए, तो उनको जो ब्लेसिंग आपको देंगे और जो आपको जॉय मिलेगा, जॉय ऑफ गिविंग जो आपको मिलेगी, वो आपके लिए ईंधन का काम करती है। जब आप ट्रैवल करते हैं, आपकी आत्मा में कितनी एनर्जी है, ये यहीं पे ही आप भरेंगे पेट्रोल से, मतलब ब्लेसिंग से। आपके जाने के बाद आपके बच्चे कितना दान कर रहे हैं, वो आपका फ्यूल नहीं होगा, वो आपके बच्चों का फ्यूल होगा। आपका अपना ईंधन जमा करना है। तो आप जब देंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स और जॉय आप जो देते हुए समय करोगे, रोके नहीं देना ना, खुशी खुशी देना कि अब मैं जाने वाला हूं, लो भाई मेरे से इतना प्यार दियो तुम लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी में, मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार। फिर देखिए आपके में क्या सोल में आपके में एनर्जी आती है। तो डिटैचमेंट रिश्तों से, डिटैचमेंट पैसों से, डिटैचमेंट हर मटेरियलिस्टिक चीज से। ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, मैं लोगों को देख चुकी हूँ घरों में ही फंसे हुए हैं। और हमारे हिंदू पुराण में कहा भी गया है ना, जो बहुत अपने घर से और धन से रखता है वो सांप बन के आता है। मैं सांप आप तो नहीं मानती, पर हाँ ये है कि प्रॉब्लम होगा उसको। हन्ना ब्लेवस्की, एलिस बेले, उन्होंने सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा पैसा रखा था। ये दोनों जिनका नाम मैं ले रही हूँ वो हमारे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बहुत बड़े मास्टर हैं। उन लोगों के पास करोड़ों की जमीन जायदाद थी, ज्वेलरी थी, सब कुछ था, सब कुछ वो दान करके थोड़ा सा अमाउंट रखे थे। इवन अपने घर के कारपेट तक के उन लोगों ने दे दिए थे अपनी मृत्यु के पहले, ताकि किसी का काम आए वो। तो इस तरीके से सभी लोग अपना देकर जाए तो बहुत अच्छा है। आप भी थोड़ा सा करिए। और आप देते समय उनको थैंक यू, मतलब मैंने कहा ना उपहार के तौर पे देना है, उनको थैंक यू बोलना है। भीख के तौर पे उनको नहीं देना कि मैं तुमको डोनेट कर रही हूँ, नहीं। बहुत अनुग्रह होगा, आप मेरे से ये ले लेंगे, थैंक यू जो मेरे लाइफ में आपने इतना प्यार मुझे दिया, बस इतना बोल के करिए। और यदि मान लीजिए आपने कभी किसी टाइम में भी कोई कर्ज लेकर रखा है, चाहे वो 25 रुपए का क्यों ना हो, तो आप याद करके उसे चुका कर जाइए। टॉरकॉम कहते हैं कि अगर कर्ज आप लेके चले गए तो आपके मेंटल और इमोशनल, मतलब एस्ट्रल बॉडी में
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, वहां पे आपको एजिटेशन होगा, एंजाइटी होगी कि मैं वहां पे छोड़ के आ गया। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि मोहम्मद जब मृत्यु के पास पहुंचे थे तो अपने एक शिष्य को बुला के बोले कि पड़ोसी के घर में जाकर एक चिकन लेके आना, क्योंकि कई वर्षों पहले मैंने एक छोटा सा चिकन उससे उधारी लिया था, पर मैं किसी कारणवश उसको चिकन नहीं लौटा पाया। तो जिन्होंने इतना कुरान की शिक्षा दी, सब कुछ दी, वो भी आखिरी एक छोटा सा चिकन भी लौटा कर गए थे। तो आपको जो भी कर्ज है आपके किसी से भी लिए होंगे तो आप उसको चुका दीजिए। दूसरी जो सबसे चीज महत्वपूर्ण है, जो मैंने आप लोग को पहले भी बताया, फॉरगिवनेस। अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे तो हमारे साथ वो जो ग्रज है, जो नफरत है, वो लेकर ही जाएंगे और सामने वाले को भी देके जाएंगे। तो जिनको भी आपने, हम एक तरह से बोलते हैं ना, अगर हमने कर्ज लिया है तो वो हम पैसे के रूप में लिए हैं। अगर किसी को हमने मेंटली हर्ट किया है, अपशब्द बोलकर किसी के इमोशंस को दुखाया है, गंदे गंदे बातें बोलकर, वो भी तो कर्ज है ना, चुकाना तो है उसको भी। वो तो हम चुकाएंगे ही अगले जन्म में, वो तो चाहे आप कितना भी माफी मांग लो आप चुकाओगे ही। पर उसके बावजूद हमारी वो ट्रैवल, वो हमारे यात्रा अच्छी हो, उसके लिए आप उसको कॉल कर लीजिए। अगर मिल सकते हैं तो मिल के आखिरी के टाइम में आप ये जरूर बोल दीजिए, मतलब जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं हमको प्रिपरेशन करनी है इन सब चीजों की, कि किसी भी बहाने से आप बात करिए ना कि मैंने तुमको उस दिन गलत बोल दिया था, मुझे बहुत दुख है और मुझे माफ कर देना। सामने वाला भी यदि मान लो बोलेगा कि हाँ मैंने भी तुमको उस दिन कुछ बोल दिया था, हाँ हाँ बिल्कुल मैंने माफ कर दिया, आप सामने वाले को भी माफ करो और उनसे माफी भी मांग लो। नहीं तो फिर आपको ऐसे वर्ल्ड में रुक के कई जन्मों तक के, कई शताब्दियों तक के रुक के बैठ के अपने लेसन को सीखना पड़ेगा। तो ये फॉरगिवनेस हुआ, सॉरी बोल सकते हैं। तीसरा है ग्रैटिट्यूड। जो भी आपके जीवन में आकर, हो सकता है किसी ने आपको स्पिरिचुअल पाथ में लाया हो, जैसे संतोष जी आपके लिए रोज ऑर्गेनाइज कर रही हैं मेडिटेशन, तो आप जाने के पहले संतोष जी को करो कि आपने सेशन लिया, इतने हमको रास्ता दिखाए। तो जो भी हमको मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली मदद करता है, या फिजिकली भी, किसी ने पैसे दिए होंगे, किसी ने आपके बच्चों की देखभाल की होगी जब आप बाहर गए होंगे, आपके नेबर ने आपके घर का ख्याल रखा होगा, जो भी आपको याद आता आप लिस्ट बनाइए और उनको एक लेटर लिखिए ग्रैटिट्यूड का। कि ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि डेथ के एक दिन पहले लिखना है, कभी भी आपको जब मन आप ग्रैटिट्यूड का एक लेटर लिखिए कि आपने मेरी मदद की, मैं बहुत आभारी हूँ, और आपकी सेवा, आपके मदद ने मुझे बहुत मदद की और उसके लिए बहुत बहुत आभार। और यदि उसके साथ एक छोटी सी गिफ्ट भी भिजवा देंगे तो अच्छा है, जरूरी नहीं कि आप 5,000 की गिफ्ट भिजवाइए, 500 रुपए की परफ्यूम ही भिजवा दीजिए तो वो खुश हो जाए। तो ग्रैटिट्यूड उन सबको बोलना है जिन्होंने आपको मदद करी हो किसी भी तरीके से। फिर एप्रिसिएशन। कई बार हम जेलसी के कारण अपने अच्छे फ्रेंड और अच्छे रिलेटिव्स लोग, जैसे मान लीजिए कोई बहुत आपका रिलेटिव काम करता है, हमको तो जेलसी होती है ना कि क्यों काम कर रहा है, क्यों इसकी वाहवाही हो रही है, हम नहीं करते हैं अप्रिशिएट, छोड़ो रहने दो, क्या करना है। आप आखिरी टाइम में याद करिए कि आपको किस किस को एप्रिशिएट करना है। एप्रिसिएशन जब हम करते हैं ना तब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं ना तब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। तो जितना हायर सेल्फ से जुड़ेंगे उतनी हमारी एनर्जी बढ़ेगी। तो आप उनको बोलिए आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके सामने हो सकता है उस समय कोई माली हो, माली काम कर रहा है बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ करिए। वो एक छोटा सा बंदा जो एक गार्डनर है उसकी भी आप तारीफ करके उसको खुश करिए। अपनी मेड, उसको तारीफ करिए कि कितने अच्छे से तुम घर का ख्याल रखते हो। अपने ड्राइवर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, सबको एप्रिशिएट करिए, क्योंकि जितना आप अपने लास्ट टाइम में भी एप्रिशिएट करते जाएंगे, ऐसा नहीं मैं बोलूं कि सिर्फ लास्ट टाइम, आप समझना भाई सब पूरा टाइम करना है, परंतु उस टाइम में आपको और ध्यान रखना है कि मैं एक क्षण भी उस एनर्जी को पाने से न खूं, तो तुरंत आप एप्रिशिएट करिए। तो आपको वो भी रखना है।
फिर आता है काइंडनेस। जितने आप किसी की मदद कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि कोई भूखा है, कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने हिसाब से अपने दयालुता के कारण उसको पैसे या उनको पढ़ाई के खर्चे उठाने का जिम्मा ले लीजिए, या कॉपी बुक्स लाके दे दीजिए। काइंडनेस हम उसको बोलते हैं जब हम कुछ एक्ट करते हैं सामने वाले को मदद करने के लिए। हो सकता है कि आपके घर के आसपास बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हों जिनको खाना नहीं मिलता है, तो किसी दिन आप अच्छा खाना बना के सिर्फ रोटी और दूध में ही डुबो के उनको दे दीजिए। आप समझ रहे होंगे जितने भी हम कर सकते हैं गुड कर्मास अपने काइंडनेस के द्वारा, क्योंकि देखिए इस दुनिया में दुख हर जगह है। आप सभी की तो नहीं मदद कर सकते, पर अपने आसपास के लोगों की तो कर सकते हैं। कंपैशन रखिए उनके साथ। यदि किसी को कुछ सलाह चाहिए तो आप अपना टाइम निकाल के उसको सलाह दीजिए, उसको मेडिटेशन सिखाइए, उसको सेल्फ हीलिंग सिखाइए। बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने काइंडनेस और कंपैशन के द्वारा दूसरी आत्माओं की मदद करती हैं। तो जितना हम देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हम लेते हैं। तो जितना हम देंगे उससे ज्यादा हमारे अंदर वो एनर्जी आएगी। फिर आपका जो भी हमने गलती करी है, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि किसी ने कोई गलती नहीं करी हो। मैंने भी कभी कभी किसी को बहुत चीजें बोल चुकी हैं या कोई गलत डिसीजन ले चुका है, तो पहले से ही मेडिटेशन के द्वारा और अपनी खुद की अवेयरनेस के द्वारा उस गिल्ट, उस शेम को आप हटा दीजिए। अगर मान लो किसी काम में आप असफल हुए हैं, जैसे मैं भी कुछ, हर काम में तो मैं सफल नहीं होंगी, कुछ कामों में मैं भी असफल हो जाती हूँ, तो हमको समझना चाहिए कि वो हमारी गलती थी। अरे गलती करेंगे, गिरेंगे, असफल हुए, पर आगे तो बढ़े ना। तो गिल्ट, शेम कुछ भी नहीं रखना है। हर इंसान गलती करता है और सीख के आगे बढ़ता है। जो नहीं सीख के आगे बढ़ता तो वही गिल्ट और शेम को लेकर आगे की तरफ जाएगा। तो आपको इसके प्रति भी आपको अवेयर रहना है। और आखिरी के टाइम में जब बॉडी को छोड़ते हैं तो कई लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनका अटैचमेंट बॉडी से होता है। ठीक है, पैसा वैसा छोड़ दिए, चलो ठीक है, पर शरीर से मोह रहता है उनको। तो कई लोग हॉस्पिटल में 6-6 दिन तक के बैठे रहते हैं वेंटिलेटर पर। 2 कारण से रहते हैं आखिरी के स्ट्रगल। या तो आपके कर्मा है जो आपको पेन सहना है, और कई व्यक्ति लोग, आत्मा चाह रही है शरीर को छोड़े, पर जो हमारा लोअर सेल्फ है ना, जो हमारी पर्सनालिटी है, वो शरीर को नहीं छोड़ना चाह रही है। वो चाहती है मैं यहीं चिपके रहूं इसी शरीर में। तो वो स्ट्रगल करती है। फिर आखिर में ले दे के जब उसको समझाया जाता है तब वो जाती। नहीं तो 8-8, 10-10, 15-15 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद भी अपने शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो यदि आपको लग रहा है कि अब मेरा ये लास्ट टाइम आ गया है, तो आप इस शरीर से भी मोह छोड़ दीजिए। आखिरी हमारा मोह रहता है ये शरीर से। हम कितना भी कह लें कि हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर हमारा बॉडी से जो अटैचमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है। तो यदि आपके कर्मा है तो आपको सफर तो करना पड़ेगा, बाकी बॉडी के अटैचमेंट के कारण आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। तो जब भी आपको मृत्यु आपके करीब आए तो आप डिटैचमेंट और अपने लाइफ में अप्लाई करिए। ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, एप्रिसिएशन, कंपैशन, काइंडनेस, और जो भी गिल्ट वगैरह है वो सब चीजें छोड़ के जाना है। यदि मान लीजिए आपके लव्ड वंस में से ही कोई जाने वाला है, मान लीजिए, क्योंकि मैं 2 मिनट बस और लूंगी। हमको लगता है कि वो तो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, अपन कॉरिडोर में खड़े होकर उसके बारे में फालतू बातें करते रहते हैं कि अरे अब पता नहीं कब जाएगा, देखो ना सब लोग को परेशान करके रखा है। वेंटिलेटर की बात पे याद आया मुझे, या उसकी बुराई करने लग जाती है। वो तो मेरे साथ बहुत बुरा चला था, अब जा रहा है कितना परेशान होके। मतलब अपन अपने मन से जो मुंह में आता है कई लोग बोलते रहते हैं। हमको लगता है कि वो कोमा में है या अनकॉन्शियस हॉस्पिटल में सोया हुआ है। पर जो भी कोमा में रहता है या बेड रिडन रहता है बहुत लंबे टाइम तक के, तो उनकी एस्ट्रल बॉडी आउट ऑफ बॉडी रहती है। वो
उसकी सेंसिटिविटी, उसकी जो सेंसेस हैं वो हमसे 5 गुना ज्यादा तेज हो जाती हैं। तो अगर मान लो 3 कमरे बाद में भी आप खड़े होके उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल रहे हो तो वो सुनेगा, और सुनेगा तो उसको आगे ट्रैवल करने में दिक्कत आएगी। तो कभी भी जो जा रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। डेथ हो जाए तब भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, चाहे वो कितना भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो। 2 चीजें होती हैं फ्रेंड, एक होता है फॉरगिव, एक होता है फॉरगेट। आप दोनों में से जो भी चीज आप करिए, फॉरगिव कर दीजिए या फॉरगेट कर दीजिए, परंतु उसके लिए आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है। और अगर आपके लव्ड वंस चले गए तो अगर वो जोर जोर से रोएंगे तब भी आपको, तब भी उसको आगे जाने में दिक्कत होगी। तो आप अपने घर में भी लोगों को प्रिपेयर्ड करिए। जैसे मैं अपने बच्चों को पूरे समय बोलती हूँ कि देखो भाई, मुझे आखिरी में वेंटिलेटर पे जबरदस्ती मत लिटाना। वेंटिलेटर डॉक्टर बोलेगा उसको तो पैसे मिलने हैं, तुम सीधा बोल देना कि नहीं मम्मी को जाना है, अब जाने दो, वेंटिलेटर पे नहीं बिठाना मेरे को, ठीक। दूसरा, जब मैं जाऊं तो रोना मत। भाई अभी तो मैं कह रही हूँ कि मैं डिटैच हूँ, मैं डिटैच हूँ, पर मान लो हमारे लव्ड वंस रोने लग जाएंगे तो हमारा एक अट्रैक्शन रहेगा ना कि हमारे बच्चे रो रहे हैं बेचारे, कैसे करेंगे। नहीं, बिल्कुल शांत। भाई दुख होता है, थोड़ा सा रो लिए, पर कई लोग रुदाली लोग के समान रोते हैं ना, बिल्कुल एकदम करके, तो वो बेचारा आगे क्या यात्रा कैसे करेगा जो मर गया है। तो वो भी आप अपने घर वालों को समझाइए, और ये भी बता दीजिएगा कि भाई अगर गलती हो गई हो तो आप लोग अकेले में बैठ के किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, खासकर उस पेशेंट की जो जाने वाला है। तो आपकी भी कोई बुराई नहीं करेगा, है ना। तो आप थोड़ा अवेयरनेस अपने घर वालों को भी करिए, घर वालों को भी अपनी डेथ के लिए प्रिपेयर करिए, क्योंकि हम जब जाने वाले रहते हैं तो हमारा परिवार कैसे रिएक्ट कर रहा है वो भी हमारी उस यात्रा में एक भूमिका निभाता है। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का अर्थ। तो हम तो ये सब कर रहे हैं, वो सब चीजें, और यदि हमने अच्छे से मेडिटेशन कर लिया, अच्छे से ज्ञान ले लिया और हमारी एनर्जी बढ़ गई, तो फिर हमारे घर वाले कितना भी रोते रहें या कोई भी कुछ भी करे, हम जैसे डेथ होएगी हमारी, हम तुरंत लाइट देखेंगे और सीधा हम अपनी यात्रा पे चले जाएंगे। इन लोग पितृदान करे नहीं करे, पितृदान तो करवाना भी नहीं चाहिए, मैं करवाऊंगी भी नहीं। मतलब मैं बात बता रही हूँ कि कोई रिचुअल कर रहे नहीं कर रहे, अपन देखने के लिए नहीं रुकेंगे। ठीक है भैया, तुम लोग करना है तो करो, नहीं करना तो वैसे ही तो बॉडी खाली हो गई है, जला दो, जाओ, हो गया फ्री, कोई बाउंडिंग नहीं है तुम्हारे ऊपर। तो हम तुरंत यात्रा कर लेंगे। पर जब हमारे पास ही पूरा ज्ञान नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, और वो एनर्जी कौन से आएंगी, मैंने जो बताया है आपको वो सब चीजों से। कोई नेगेटिव इमोशन नहीं रखना है, कोई एक भगवान के प्रति आस्था, सिर्फ एक ही भगवान है ये भी मत सोचना कि सिर्फ इस दुनिया में कृष्ण है, सिर्फ इस दुनिया में राम है। अरे सब भगवान है, वहां पर कोई आपको एक भगवान नहीं दिखने वाले, वहां पे सिर्फ एक एब्सोल्यूट ऑल दैट इज वही दिखने वाला है। दिखने वाला क्या, वही महसूस होने वाला है आपको। तो आपको कोई नेगेटिव इमोशन नहीं रखना है, अपनी एनर्जी बढ़ा के रखनी है, और जितनी भी नेगेटिव इमोशन है उसको यहीं पर रिलीज करना है। और ये एक दिन का काम नहीं, कई कई महीने लग जाते हैं। तो आप मेडिटेशन के साथ साथ इन सब चीजों को भी प्रैक्टिस करिए। आखिरी के 2 मिनट, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी स्पिरिचुअल शॉपिंग बहुत चल रही है, तो हो सकता है आप लोगों में से कई लोग शॉपिंग में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। अरे चलो, यहाँ पे तो बढ़िया गाइडेड मेडिटेशन हो रहा है, यहाँ पे तो महाअवतार बाबा जी की चैनलिंग हो रही है, यहीं पे ही चलते हैं, बस अपने को भी पार वही लगाएंगे। तो कोई किसी को पार नहीं लगाता, पत्री सर भी आपको पार नहीं लगा सकते, न मेरे को लगा सकते हैं, किसी को भी कोई कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ इशारा कर सकता है, इंस्पिरेशन दे सकता है। कई ऑटोमेटिक राइटिंग वाले रहते हैं, कई दूसरी चीजों में आपको उलझा के रखते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से मेडिटेशन के साथ साथ ये जो नई नई फैंसी दुकानें खुल गई हैं, उनसे आप अपने आप को बचा कर रखिए। कुछ भी काम नहीं आने वाला, बल्कि और आपकी प्रोग्रेस को रोक देगा। टॉरकॉम के विजडम, उसकी टीचिंग के अनुसार बहुत सारी बुरी आत्माएं इसी का भी वेश लेकर
आपको गलत मैसेज दे सकती हैं। हो सकता है कोई बुरी आत्मा हो, क्योंकि उनके पास तो पावर है, बुरी आत्माओं के पास भी पावर है। वो पत्री सर का फोटो लगा के, अपना पत्री सर का भेष बदल के बोलेंगे मैं पत्री सर हूं, चलो ये करो। आपने बोला अरे बाप रे, मेरे को तो पत्री सर मैसेज दिए। आपको थोड़ी मालूम कि वो पत्री सर है कि कौन है, उनके भेष में कौन है। रावण भी हो सकता है। तो किसी भी चैनलर के किसी भी दूसरी चीजों के ऊपर विश्वास करके उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। सुनिए सबकी, अगर सुनना है तो। मैं तो सुनती भी नहीं हूं, क्योंकि जो मेरे को देना होगा वो मेरे को डायरेक्ट देंगे। मैं किसी और चैनलिंग से नहीं सुनती। अगर आपका मन है आप सुन लीजिए, फॉलो मत करिए। से पूछिए, आपका जो इनर है, जो आपका हायर सेल्फ है, वो आपको गाइड करेगा। कोई भी प्रकार के एंजल्स, किसी भी प्रकार के मास्टर को आपको इन्वोक नहीं करना है कि आज मैं बैठ रही हूँ, आज हमारे ग्रुप में बैठ रहे हैं महाअवतार बाबा जी आइए, और पत्री सर आइए, और बुद्धा जी आइए। हमारे पास टाइम नहीं है। आप खुद सोचिएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो जो मास्टर्स हैं, जो पूरे हायरार्की में बैठ के पूरे पृथ्वी के कामों को देख रहे हैं, उनके पास इतना टाइम होगा कि ज्ञान भारत में आए या संतोष जी के ग्रुप में आए और बैठ के मेडिटेशन कराएं आपको? महाअवतार बाबा जी ने अपने प्रिय शिष्य लाहिड़ी महाशय को कहा था आखिरी समय में, उनको एक वरदान था लाहिड़ी महाशय जी को कि जब भी वो पुकारेंगे तो महाअवतार बाबा जी आ जाएंगे। आप लोग पढ़े होंगे योगी कथामृत में। तो एक दिन लाहिड़ी महाशय जी ने अपने फ्रेंड को कहा कि महाअवतार बाबा जी मेरे कहने पे आ जाते हैं। उसके फ्रेंड ने बोला चलो चलो छोड़ो छोड़ो, तुम फालतू में बात कर रहे हो। बोले नहीं, मैं बता रहा हूँ, तुमको देखना है महाअवतार बाबा जी, ठीक अभी बुलाता हूँ। आंख बंद करके बोले महाअवतार बाबा जी प्लीज प्रकट होइए। महाअवतार बाबा जी आ गए। क्या काम है लाहिड़ी? बोले कुछ नहीं है काम, वो मेरे फ्रेंड ने बुलाया था तो मैंने आपको बुलाया। महाअवतार बाबा जी ने बोला कि जो मैंने तेरे को ये गिफ्ट दी थी कि जब भी तू मेरे को बुलाएगा और मैं आऊंगा, वो आज मैं तेरे से वापस लेता हूं। क्योंकि मैं, मतलब महाअवतार बाबा जी के कहने का मतलब था कि वो इतने फालतू नहीं बैठ गए उसकी वैलिडेशन के लिए कि वो उसका प्रिय शिष्य है, वो आए। आज की डेट में जब इतनी डार्क फोर्सेस अपने जोरों पर है, उस समय हमारे मास्टर्स लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। एक एक ग्रुप में आके मेडिटेशन नहीं कराने वाले, पर हर ग्रुप का अपना एक एंजल होता है, एक मास्टर होता है। जैसे मेरे ज्ञान भारत का है, आपके संतोष जी का भी है, उनका भी कोई एक मास्टर होगा जो इस ग्रुप को की देखभाल कर रहा है। वो आएगा, उसको बुलाने की भी जरूरत नहीं है। आपकी मीटिंग चालू होएगी, वो आके आपकी हेल्प करेगा। बस मदद भी नहीं मांगना है आपको कि मेरी हीलिंग कर दो, मेरे को ज्ञान दे दो। कुछ नहीं होने वाला, बल्कि और आप ट्रैप में फंसते जाएंगे। तो आप लोग अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए। बहुत से बाजार में सामान बिक रहे हैं, सब आध्यात्मिक खिलौने हैं। आपको खिलौनों से खेलना है कि आपको वाकई प्रगति चाहना है, अपनी प्रोग्रेस चाहना है, वो आपके ऊपर है। तो आप अपने पर विश्वास रखिए। सिर्फ मैं मेरे अंदर है ना हायर सेल्फ, मेरा हायर सेल्फ, मेरा सोलर एंजल मेरी मदद करेगा, बस इतना ही है। अपने में विश्वास करिए, खूब अच्छे से मेडिटेशन करिए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, जो चैनलिंग के नहीं हो, कोई भी मास्टर एंजल को इन्वोक करने के ना। और कोई बोलता है कि मैंने ये पूर्व जन्म देख लिया, तो समझ जाना वो फिर बिल्कुल फालतू बोल रहा है। जो बोल देगा ना कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं ये था, जो बोल रहा है वो तो और नहीं है। क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ को देखने के लिए भी आपको एक कॉन्शियसनेस की लेवल चाहिए, और वो कॉन्शियसनेस की लेवल जब आती है ना, तो अपनी पास्ट लाइफ बताने के पहले आदमी अपना मुंह बंद रख लेता है। वो कभी नहीं बताएगा कि मैं पिछले जन्म में ये था। मैंने तो खैर नहीं देखा भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने तो कभी नहीं देखा, पर मैं बता रही हूँ। लोग आजकल थर्ड आई मास्टर, अरे उसने 15 जन्म देख लिए, पिछले जन्म में वो था, द्रौपदी था, ये था, ये था, ये था, सब बताएंगे। कौन था, क्या था, किसकी लाइफ देखा, अपनी देखा, किसी और की देखा, बगल वाले की देखा, किसको मालूम। बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। बातें हैं, जिस दिन एजलेस विजडम आप लोग समझने लग जाओगे, तब लगेगा कि ये सब माया है लोगों की, जो हमारे ऊपर थोपते हैं। और हम जो बिगिनर होते हैं, जो नए नए लोग आते हैं, वो बिल्कुल ब्लाइंडली उनको फॉलो करने लग जाते हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़ा मास्टर है। मेरे घर में एक मैडम आई, बोली मैडम आप
आप बहुत अच्छा बोलती है, पर आपको महाअवतार बाबा जी नहीं आते, चैनल नहीं होते? वो मैडम को तो महाअवतार बाबा जी मैसेज देते हैं। मैंने कहा वो बहुत महान आत्मा है, मैं नहीं हूं, आप उधर ही जाइए ना, फिर मेरे पास क्यों आई है मैडम? बोली नहीं, मैं उनकी ना इतने सारे सीरीज अटेंड करी हूँ पर हील नहीं हो रही हूँ। मैंने कहा अरे वो मैडम तो महाअवतार बाबा जी को चैनल कर रही है, वो तो चुटकी में तुमको हील कर सकती है। फिर मेरे घर आने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं बहुत ऑर्डिनरी मास्टर हूँ, और वाकई मैं बहुत ही ऑर्डिनरी हूँ। मैं सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ, अपने में फेथ रखती हूँ, पत्री सर को भी बहुत प्यार करती हूँ, पर पत्री सर से भी मैं अटैचमेंट नहीं रखती कि वो आके मेरे को मदद करेंगे। वो करते हैं, क्यों मांगना? मैं अगर अच्छे रास्ते पे चल रही तो वो मदद करेंगे। वो क्या, महाअवतार बाबा जी भी मेरी मदद करेंगे, सभी मदद करेंगे मेरी, पर मैं न मांगूंगी और न ही उनको इन्वोक करूंगी। तो आप लोग प्लीज अवेयर रहिए, माइंड को खाली करिए, अवेयरनेस को पकड़िए, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस आपकी यहाँ है, अगर मान लीजिए 4% अवेयरनेस है आपकी, 4% अवेयरनेस आपके स्पिरिट वर्ल्ड में रहे, ये याद रखना, वहां पर आप 99% अवेयर नहीं हो जाएंगे। जितने बेहोश यहाँ हैं उतने बेहोश वहां रहोगे। तो एज अबव सो बिलो, तो अपने ऊपर काम करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत टाइम ले ली मैंने। संतोष जी। थैंक यू नीता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने आज जो ज्ञान दिया है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग जानते भी थे, कुछ चीजें, लेकिन और अवेयरनेस बढ़ा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 मिनट है आप लोग को यदि कुछ पूछना हो तो। और फ्रेंड्स, आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सोल साइंस एक मैंने नया ग्रुप खोला है। आप लोगों में से शायद कोई लोग नहीं जानते होंगे कि ज्ञान भारत के अलावा एक सोल साइंस भी है, जिसमें मैं सिर्फ 10-10 मिनट के वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि हर एक के पास 1-1 घंटे का टाइम नहीं रहता कि पूरे सेशन को सुने। तो 10-10 मिनट्स के वीडियो हैं जो आप कभी भी फ्री टाइम में या कभी भी ब्रेक टाइम में आप सुन सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा सोल साइंस। संतोष जी, आपने लिंक शेयर किया था सोल साइंस का ग्रुप में? मैंने एक बार कर दिया था, फिर से आप कर दूंगी। हाँ, तो आप लोग तो जरूर आपने मुझे भेजा था जी। तो किसी को अगर क्वेश्चन नहीं पूछना है तो हम मीटिंग लीव करें। किसी के पास कोई भी प्रश्न है तो प्लीज बात कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा समय हो गया है, तो हम सेशन यहीं कंक्लूड कर देंगे। हाँ परवीन जी, हाँ बोलिए ना परवीन जी। बात करें परवीन जी? आप अनम्यूट कर दीजिए संतोष जी, मैं आपको होस्ट बना दी हूँ। जी जी, हाँ कर लीजिए अनम्यूट अपने को। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा दीदी आपका सेशन, बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। तो ये चीज थोड़ा सा मन में है कि हमारे प्रति कोई कुछ भी कैसा व्यवहार करे, हम उसकी अप्रिशिएशन, काइंडनेस, हम अपना काम करते रहे, मतलब यही हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। कि सामने वो वाला जाने, कुछ भी है। हाँ, क्योंकि देखिए आप हर एक को खुश नहीं कर सकते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो हमने खुद अट्रैक्ट करके उनको लेके आए हैं। ठीक है, हमारी अंदर की वाइब्रेशन ही उनको खींच के लाई है। जब हम जीते हैं ना इस दुनिया में, ठीक है ना, है, पृथ्वी पे जब हम आते हैं, तो एक हम लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार सब लोगों को अट्रैक्ट करके लाते हैं, है ना, भाई बहन ये वो सब। दूसरा होता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जैसे मान लीजिए अचानक से मैं बहुत बुरा काम करने लग जाऊं, कोई गलत काम करूं या कुछ करके अपनी वाइब्रेशन को गिरा दूं, तो जब मेरी वाइब्रेशन गिरेगी तो मेरी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मेरे सामने वही लोग आएंगे जो मेरे अंदर था। नंबर आएगा। हमारी बाहर दुनिया हमारे अंदर दुनिया का आईना है, रिफ्लेक्शन है। समझ रहे हैं परवीन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। तो कुछ हमारे कर्मा है, कुछ हमारी वाइब्रेशन के द्वारा अट्रैक्ट होके आए हैं। तो जो हमारे कारण ही आए हैं उनको हम क्यों नकारें? ठीक है,
तो अपने ऊपर ही आपको काम करना है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते, सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। और आपको रोज अपने आप को रिमाइंड करना है कि ये दुनिया सिर्फ एक स्वप्न मात्र है, नाटक है, पूरा नाटक चल रहा है। इस नाटक में हमने कितने रिश्ते, अटैचमेंट, घमंड और ये दुश्मनी पाल के रखे हैं। तो बस इसी पे ही काम करते जाइए आप। ठीक है, ठीक और है। जितना ज्यादा मेडिटेशन करते जाएंगे परवीन जी, आप बहुत जल्दी इन सब चीजों को समझ जाएंगे कि टोटल एक्सेप्टेंस। ठीक है बाबा बोलने तो, चलो खत्म हो। बिल्कुल। क्योंकि सफरिंग किसको हो रही है? गुस्सा करके सफरिंग किसको हो रही है? हम ही को तो हो रही है। हमें को तो हो रही है, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। ठीक है दीदी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी 1 महीना ही हुआ मुझे अटेंड, ये शुरू करे मेडिटेशन। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, अच्छा ही लग रहा है बहुत, कि पहले क्यों नहीं पता चला, पहले क्यों नहीं जुड़े हम। थोड़ा सा ये मन में आता है कि बहुत परवीन देर जी, हो गई। मुझे भी 47 में मिला। तो एक दिन मैंने पति से कहा, सर मेरे को इतना लेट क्यों मिला? भाई मैं तो देखो ना, अब 60 की होने वाली रहूंगी 2-3 साल के बाद, तो मैं तो बोनस में जीऊंगी फिर, है ना। मैंने कहा सर मेरे को 47 में क्यों मिला? तो सर बोले, अरे बाबा इस दुनिया में न कभी देर हुआ है ना कभी अंधेर हुआ है, तेरा वही टाइम 47 ईयर्स। मैं 60 हो चुकी हूँ दीदी, यही लग रहा था। पर फिर मन में आता है कि देर आए दुरुस्त आए तो बेटर बस। लेट देन नेवर, है ना। बेटर, हाँ, कभी ना करने से तो बेटर है कि लेट हुआ, कोई बात जी नहीं। जी, थैंक यू थैंक यू, प्रवीण जी। बहुत अच्छा किसी लगा। और का कोई क्वेश्चन आप है तो मिलते प्लीज रहिए बात कर दीदी, लीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है। आप आते रहिए हमारे सेशन में। जी जी जी, यस गरिमा जी। थैंक यू। संतोष जी अनम्यूट करिए उनको। हाँ मैं करती हूँ। हाँ गरिमा, अनम्यूट कर लो। थैंक यू दीदी, थैंक यू नीता जी। सबसे पहले बहुत ज्यादा धन्यवाद, बहुत डीप अच्छा मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस के साथ था। और टॉपिक मेरा मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है, आपने जितनी चीजें बताई मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरा थॉट प्रोसेस वैसा ही चला जाता है हमेशा ही। और मैंने 1 घंटे पहले आज अपनी एक फ्रेंड के साथ जब बात कर रही थी तो सेम डायलॉग ही यही बोला था कि लाइफ तो मिल गई है, बस अब डेथ को सुधारना है, मृत्यु को सुधारना है। और उसके बाद सडन ये आपके सारे सेशन का ये पूरा बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वो पूरा सुन के। बस मुझे आपसे एक ही क्वेश्चन था, ये टॉरकॉम आपने मतलब मैंने तो कभी भी इनकी कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, तो कोई एक आध आपको सजेस्ट करिए जो स्टार्ट में बहुत सबसे अच्छी पहले। बुक है, पर आपको अमेज़न में ही मिलेगी उनकी बुक, और बहुत इजीली नहीं मिलती हैं। टॉरकॉम की मेरी फेवरेट बुक है कर्मा एंड रीइंकार्नेशन। रीइंकार्नेशन। हाँ, कर्मा एंड रीइंकार्नेशन, ये एक ही बुक है ना। और बेहतरीन बुक है वो, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगी ना, क्योंकि एजलेस विजडम पूरा खुल के बताता है। हम क्या रॉबर्ट श्वार्ट्ज सुनते सुनते ना हमको लगता है कि हर चीज बहुत इजी है। नहीं, वो तो आपको पूरा जमीन तक के लेके आ जाएगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। कर्मा के ऊपर जो मेरे सीरीज हुई है पीएमसी में, वो 90% मैंने उन्हीं से लिया है, तो उनको जरूर पढ़िएगा। टॉरकॉम की टीचिंग्स सुपर्ब है। और आप जो सबके हिंदी मतलब लेते हैं ना, तो वो भी मतलब मैं तो आपकी शबाना की मैंने पढ़ी है, और आपकी बहुत सारी सब हिंदी वाले सारे आपके ही पढ़ती हो कि हाँ आपके उसमें आप जो देते हैं वो हिंदी समरी होती है जो बुक्स की देती हूँ मैं स्वाध्याय। हाँ, हाँ, क्योंकि देखिए अच्छा। बुक की एक एक लाइन तो हम नहीं बता सकते ना। हाँ, तो आप समरी देते हैं ना। हाँ। इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, अगर आप समरी कर रहे हैं तब नहीं लेनी पड़ती। अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ना कोई भी लाइन का, तो आपको फिर मेरे मन में ये बहुत दिनों से क्वेश्चन चल रहा था, नहीं और आज आप आए तो मेरा बिल्कुल मन में आ ही जैसे गया कि देखिए मैंने यू फॉर एवर लिखा है, तो यू फॉर एवर को कोई नहीं पढ़ सकता कहीं पे भी, क्योंकि मेरे पास राइट्स हैं, मैं केस कर सकती हूँ, है ना, मेरे पास ही है। पर मैं आप लोग को फ्रेंड बताना भूल गई कि इस सोल साइंस में मैं पूरे 30 चैप्टर्स को समझाऊंगी समरी के रूप में। वर्ड टू वर्ड तो देखिए कोई नहीं सुनना चाहता, किसी के पास टाइम भी नहीं है आजकल, सच्ची बताऊं किसी के पास टाइम भी नहीं है।
तो पूरे हम क्या करते हैं, एसेंस निकाल के देंगे। सोल साइंस में मैं यू फॉरएवर का करूंगी और ज्ञान भारत में मैं आप संतोष जी को लिंक शेयर कर दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक को मैं बहुत मेहनत करके उसको समराइज कर रही हूँ। मास्टर योर इमोशंस। जो भी हमारी नेगेटिविटी है, हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, उसको हम किस तरीके से उसके प्रति अवेयर हों और अपने लाइफ में से हटाएं। तो आपको एक ही काम करना है, एक तो मेडिटेशन, दूसरा अपने ऊपर काम। अच्छी बुक की समरी है, आप कम से कम एसेंस तो निकाल लेंगे ना, आप समझ तो जाएंगे कि उनके पॉइंट्स क्या हैं। पर सबसे ज्यादा फायदा होगा जब आप खुद बुक पढ़ेंगे। पत्री सर ने कहा है कि स्वाध्याय को सुनना नहीं है, सिर्फ स्वाध्याय को पढ़ना है। जब पढ़ोगे तब अपने को पढ़ पाओगे। ठीक, थैंक यू, आप थैंक किसी यू। की भी आप समरी बहुत करिए। अच्छा काम कर रहे हैं सभी बुक्स को समराइज करके, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने बहुत बुक को मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस में पढ़ने से बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है वो समरी पढ़ना। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल। सो थैंक यू गरिमा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। प्लीज सभी लोग क्वेश्चंस अपने शॉर्ट में कर लीजिए। अंजना जी बात करें। अनम्यूट करिए अंजना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज बहुत अच्छा ज्ञान मिला, बहुत अच्छा। जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब हो रहा था, वो बहुत अच्छा ज्ञान मिला। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू अंजना जी। उषा शर्मा जी बात करिए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। अब आई आवाज? हाँ, आ गई। आ गई। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बहुत अच्छा सेशन कराया, ये तो कहना ही है, पर मैं ये कह रही थी कि जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि हमको इस तरह से ये 4-5 कार्य कर लेने चाहिए, तो ये जो हम ध्यान में फॉरगिवनेस या ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो ये भी असर रखती होगी, क्योंकि हम खुद जीते हुए समझ ही नहीं पाते कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। देखिए, फॉरगिवनेस के ऊपर टॉरकॉम ने एक बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी, एस्ट्रल विजुअलाइजेशन। मतलब जिसको भी आपको माफ करना है ना, मतलब जिससे आपको नफरत है, उसको आप मन में आंखें बंद करके सोचिए कि वो आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आ रहा है, या आपको कोई जान से आप खतरे में हैं और आपकी वो जान बचा रहा है, तो आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके प्रति जो नफरत है ना वो छोड़ देंगे और उसको फॉरगिव कर देंगे। हम मेडिटेशन में भी करते हैं फॉरगिव, है ना। हमने 1 घंटा बैठे, हम बोले इसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। अब जब आपने आंखें खोली, अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपने उसको माफ किया कि नहीं? क्योंकि हम तो क्या करते हैं, सबको धोखा देते हैं और सबसे ज्यादा अपने, कह रहे हैं, है ना। 3 चीजें हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपने उसको माफ किया कि नहीं। जैसे मान लीजिए, आप बुरा मत मानिएगा उषा जी, मैं आपसे नाराज हूं किसी बात पे, है ना। अब मैं आपको माफ कर दी, मैंने बोला, आपने मेरे को अपशब्द बोले, मैं बहुत गुस्सा हो गई, अब उषा से कभी बात नहीं करूंगी। फिर मैं मेडिटेशन में बैठ के बोली, उषा को मैंने माफ कर दिया। अब मैं कैसे चेक करूंगी? जब भी मैं आपको देखूंगी तो मेरे अंदर में क्या हो रहा है, क्या नफरत आ रही है, गुस्सा आ रहा है, जलन हो रही है, समझ जाना कि आपका माफी ढोंग है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई आके, संतोष जी मुझे फोन में बोलेंगी कि अरे उषा जी बहुत अच्छी हैं, आपकी प्रशंसा कर रही हैं, तो क्या मैं आपकी प्रशंसा सुन पा रही हूँ? सुन पा रही हूं तो मतलब माफ कर दिया, और नहीं सुन पा रही हूँ, मुझे बेचैनी हो रही है कि संतोष जी क्यों उषा की बढ़ाई कर रही हैं, क्यों उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल रही है, मेरे अंदर खलबली मच रही है, तो मतलब मैंने माफ नहीं किया, ढोंग कर रही हूँ, अपने आप को धोखा दे रही हूँ। तीसरा, और आप अपने आप को टटोलिए अंदर। अगर मैं मन में सोचूंगी कि अगर मान लो उषा जी को पैसों की तकलीफ हुई या उसको कोई मदद चाहिए, वो मेरे पास आती है, तो मैं कर पाऊंगी? अगर मदद करने के लिए कर पाऊंगी तो मैंने माफ कर दिया।
अपना ज़मीर तो अपने को सही बताएगा ना। मैं क्यों करूं उषा को माफ, क्यों उसकी मदद करूं? तब तो बड़ा मेरे को बोल दी इतना गंदा गंदा शब्द, मैं नहीं करूंगी माफ। तो मतलब समझ जाना कि आप ढोंग कर रहे हो। तो उषा जी आप समझ गए इस बातों को, तीनों बातों को? बिल्कुल बिल्कुल समझ गई। मैं अपने को टेस्ट करती हूँ। जैसे कोई मेरे, देखिए हम भी सर्विस में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बिल्कुल प्योर हो गए हैं। प्यूरिफिकेशन की यात्रा पे जरूर है, पर अभी भी हमारे में कुछ कुछ है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया, मुझे को यूज किया और मैं उससे नाराज हो गई। अब मैं उस फ्रेंड से दूर रह रही हूँ कि मेरे को उस फ्रेंड के पास नहीं जाना, पर मैं अपने को चेक करती हूँ कि मैंने माफ किया कि नहीं। कल को वो फोन करके मेरे को बोलेगी तो मैं उसको मदद करूंगी क्या? नहीं, मैं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। तो मैं समझ जाती हूँ हाँ ठीक। और जब मेरे को उसकी कोई प्रशंसा सुनाई देती है तो मैं सुन पाती हूँ क्या? नहीं सुन पाती हूँ। मैं बेटा और काम करना है नीता, और काम करूँ। अपने को चेक करना है मैडम, हमको किसी को नहीं सुधारना है, प्रैक्टिस में रहना है। बस अपने को ही सुधार लो, अपनी मृत्यु को और अपने अगले जन्म को। क्योंकि देखिए इस जन्म में तो मुक्त होने वाले नहीं अपन, अभी काम करना बाकी है, बहुत काम बाकी है। पर कम से कम मैक्सिमम काम इसी जन्म में निपटा तो ले, है कि नहीं है? ओके ओके मैम, बिल्कुल तो सही। आप चेक भी करते जाइएगा। थैंक यू उषा जी, थैंक यू नीता जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन, वंडरफुल, मजा आ गया सुन के। नीलम जी प्लीज बात कर लीजिए आप। पहले अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ नीलम जी, हाँ जी बात करिए। हाँ नीलम जी आप फिर नहीं म्यूट है आप, प्लीज। अनम्यूट कर लें पहले। हेलो, हाँ जी, अब हाँ बोलिए। हाँ नीलम जी अब आ रही है आवाज। बहुत धन्यवाद आपकी इतनी नॉलेज देने के लिए। मैं एक बात पूछी थी, आप तक जैसे कई जगह जैसे बॉडी में पेन रहती है, कुछ तुम्हारे कर्मस होते हैं जिसकी वजह से रहती है, तो उनको रिलीज कैसे करते हैं कर्मस को? और एक ही जो आप कह रहे हैं कि अपने ऊपर काम करना, वो कैसे करते हैं अगर मेडिटेशन में ज्यादा टाइम मतलब नहीं दे सकते हैं? पहला वाला क्वेश्चन क्या था, फिर से बोलिए तो मैं नहीं समझ पाई। कंटिन्यूअसली जैसे कहते हैं ना कि बॉडी में पेन रहती है, जैसे मान लीजिए शोल्डर में है, मतलब कहते हैं कि तुम्हारे कर्मास रहते हैं, जो कर्मास को उसको रिलीज करो, तो उसको रिलीज कैसे करना होता है कर्मास को? देखिए कर्मा रिलीज कैसे होते हैं? हमारे मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन प्लस अवेयरनेस, है ना? तो आप जितना ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, आपके जितने ब्लॉकेजेस हैं बॉडी के, आपका नाड़ी मंडल है ना, नाड़ी मंडल आप जानते ना, उसका शुद्धिकरण हो रहा है। तो जहां जहां ब्लॉकेजेस होंगे वहां पर एनर्जी जा रही है, वहां पे दर्द होगा, तो आपको दर्द को सहना है। इसको कहते हैं कायानुपासना, है ना? हम जैसे जैसे करेंगे दर्द होगा। अवेयरनेस आपको पता चलेगा। देखिए कई कर्म हमको मालूम है कि हमने ये किए, जैसे मान लीजिए मैंने किसी के साथ बुरा चली, तो मुझे मालूम है ना अंदर में कि मैंने इसके साथ बुरा चला। पर कई तो हमारे पिछले जन्म के हमको याद थोड़ी है, या कई हमारे जवानी के हैं। भाई जब हम जवान थे तब हम किसी को बहुत गलत गलत बोल दिए थे, किसी के साथ षड्यंत्र रच लिए थे, मान लीजिए, तो वो तो याद नहीं रहेगा मुझे। तो हमको क्या करना है? सिर्फ मेडिटेशन, गुड कर्मास अच्छी करने हैं, ताकि हमारी अवेयरनेस के द्वारा वो जल भी जाए और उसके अवशेष भी नहीं रहे। और सामने में जो हमको याद है, जो चीज हमको दिख रही है, वो हम उसको रियलाइज करें। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को गलत बोला, किसी दिन कुछ दिन पहले बोला है, तो मेरे को ये तो रियलाइज हो जाएगा कि नहीं मैंने ये गलत किया। तो वो क्या है? हमारा अवेयरनेस के द्वारा उस लूप से बाहर जाना है। पर जितना मैंने दुख दिया है उतना मुझे दुख लेना ही पड़ेगा। तो वो जो अवशेष है उसको सिर्फ हम मेडिटेशन के द्वारा जलाते हैं और गुड कर्मास के द्वारा। तभी बोला जाता है कि आप अच्छे कर्मा को बढ़ाते जाइए, ताकि आपके कई जन्मों के जो कर्मास हैं, उसके जो अवशेष हैं आपके बॉडी में, आपके एथरिक बॉडी में, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाए, मतलब हो जाए। अब किसी वजह से पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मेडिटेशन ज्यादा ना कर पाए, मतलब 1 आध घंटा तो करते हैं,
क्या आप बोल रही हैं संतोष जी? आवाज एकदम कम आ रही है मेरे को। हाँ, आवाज हल्की आ रही है। दूसरा वो क्वेश्चन कह रही क्या है था? कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से यदि मेडिटेशन कम कर पाते हैं तो क्या करें? नहीं, अब वो थोड़ा तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। अपने ऊपर मेहनत करने का अर्थ ये होता है नीलम जी, आप अपने सोने के टाइम को थोड़ा कम करिए, टीवी देखने के टाइम को कम करिए। अगर मान लीजिए किसी से गॉसिप करते हैं, फोन में हेलो हाय करते हैं, तो वो बंद कर दीजिए। कैसे भी करके आपको टाइम तो निकालना है। देखिए, ना तो आप नरेंद्र मोदी हैं, ना मैं नरेंद्र मोदी हूँ, है ना? उनको देश की चिंता है, अपने को देश की चिंता तो नहीं है। तो हम अगर अपने लिए 1.5-2 घंटा भी नहीं निकाल पाए तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ है? तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आप टाइम निकालिए। और अपने ऊपर काम करने का जो आपने क्वेश्चन पूछा था नीलम जी, वो ये है कि हम पूरे समय अवेयर रहे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। देखिए, जब पहला जमाना था ना, तो अग्नि योगा जो एजलेस विजडम की बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि ये था लिखा हुआ कि आप क्या करते हो पूरे समय समझो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब जब लाइट एज आ गया है, तब आप ये समझिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। क्योंकि अब कर्मा की जो प्रतिफल की जो गति है ना, वो 10 गुना बढ़ गई है। आपने आज किसी के लिए सोचा, 6 महीने में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आजकल भगवान ही बोलता है आज नगद कल उधार, तो वो आपको तुरंत देने लग जाता है। तो आप क्या सोच रहे हो, ये पूरे समय अवेयर रहो। क्या मैं किसी के लिए गलत सोच रही हूँ? क्या मैं किसी से जलन कर रही हूँ? क्या मैं किसी के लिए गंदी भावना कर रही हूँ कि उसके साथ नुकसान हो? पूरे समय अवेयर रहिए। इसको कहते हैं अपने ऊपर काम करना। मैं किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रही, किसी एनिमल के ऊपर मैं अत्याचार तो नहीं कर रही, या अपनी मेज के ऊपर तो अत्याचार नहीं कर रही। मतलब फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर काम करना, अपने ऊपर काम करना है। ठीक है? ये जैसे अब वैसे कहते हैं ना कि प्लांट्स पे हमें उतना ही मतलब आज्ञा लेके तो पत्ती तोड़ना है या नहीं तोड़ना, लेकिन अब जैसे गार्डन बनाते हैं, जो छटाई करते हैं या करते हैं, वो भी तो हिंसा ही हो गई ना। नहीं नहीं, अगर आप खरपतवार निकाल के फेंक रहे हैं और अपनी कटाई छटाई कर रहे हैं, तो वो तो आप करेंगे, नहीं तो आपका तो घर का गार्डन जंगल बन जाएगा। वो आपके लिए है। देखिए, वो भी बैड कर्मा है, पर उतना तो हमको लेना पड़ेगा। आखिर अगर हम एक पत्ता गोभी भी तोड़ के खा रहे हैं, अगर मान लीजिए हम एक कॉलीफ्लावर भी खा रहे हैं, तो वो भी तो है। पर उतना हमको सरवाइव करने के लिए करना ही पड़ता है। हम चलते फिरते हमारे पैरों के नीचे मकोड़े आ जाते हैं, चींटी आ जाती है, तो क्या आप पूरे समय थोड़ी झाड़ू लेके चलते रहेंगे अपन रास्ते में? तो जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो आपको करना है। इसीलिए तो कहते हैं कि आप अपने गुड कर्मास को इतना बढ़ा के रखिए कि आपके बैड कर्मास की इंटेंसिटी कम होते चले जाए। और जानबूझ के मत करिए। जब कोई चीज जानबूझ के नुकसान करते हैं ना, तब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। आप कर्म सीरीज देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत वो है ना। चलिए, तो बस ये आखिरी क्वेश्चन है उषा जी का। हाँ उषा जी, अनम्यूट करिए अपने को। मैम हो गया है मेरा, मैं हाँ, हैंड डाउन नहीं कर पा रही है, मैं देख रही हूँ कैसे होगा। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन हो तो संतोष जी को भेज सकते हैं, उनके पास मेरा नंबर है, मैं आप लोग को बिल्कुल आंसर दे दूंगी जब भी टाइम मिलेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच में आके। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही रोज लोगों को मेडिटेशन से जोड़ते जाइए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज बोलूंगी, अगर वाकई मेरे को प्यार करते हो और आज मुझे ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो, तो मुझे शब्दों से मत देना, कम से कम 5 लोग को आप मेडिटेशन जरूर सिखाना। अपने पड़ोस में, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी के भी, अपने गार्डन में जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तो कम से कम 5 लोग को मेडिटेशन जरूर सिखाइए। वो मेरे प्रति आपका प्रेम मुझे लगेगा। ठीक है? थैंक यू नीता जी। मैम आप जल्दी आना, हृदय से बहुत आपका अच्छा लगा। धन्यवाद। हृदय से आपका धन्यवाद करती हूँ। आप
आभार करती हूँ और बहुत सारा प्यार। लव यू नीता जी, और बहुत जल्दी हम फिर से मिलेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, खूब अच्छे से मेडिटेशन करते रहिए और खूब अच्छे से ज्ञान पाइए और अपनी आगे वाली यात्रा और इस जन्म को बहुत सुंदर बनाइए और जाने के पहले इस पृथ्वी को भी बहुत सुंदर बनाइए। ठीक है, चलिए, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे अपने इसी समय पे। लव यू ऑल। थैंक यू।